मिडिल ईस्ट की धरती एक बार फिर सुलग रही है और दुनिया की निगाहें टिकी है वॉशिंगटन और तेहरान पर। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हमला होगा या नहीं, सवाल ये भी है कि अगर हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट से। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना उस निर्णायक हमले के लिए अभी तैयार नहीं है जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ देखना चाहते थे। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने साफ कहा है कि पूर्ण पैमाने पर सैन्य हमला फिलहाल संभव नहीं है। हालांकि कुछ सीमित सैन्य विकल्प मौजूद है, लेकिन किसी भी बड़े कदम की कीमत बेहद भारी हो सकती है। योजना बनाने वाले अधिकारियों की चेतावनी है कि अगर अमेरिका ने निर्णायक ऑपरेशन किया तो अमेरिकी सैन्य ठिकाने, इजरायली ठिकाने और पूरे क्षेत्र में मौजूद सहयोगी बेस सब ईरान की भीषण जवाबी कार्रवाई के निशाने पर आ सकते हैं। तनाव बढ़ रहा है, बयानबाजी तेज हो रही है और दुनिया सांस रोककर देख रही है। क्या ये सिर्फ डर दिखाने का खेल है या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? देखिए इस रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की ताज़ा खबर। एक बड़ी रिपोर्ट के अनुसार तमाम बयानबाजी के बावजूद अमेरिकी सेना उस निर्णायक हमले के लिए तैयार नहीं है जो राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर करना चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा उद्धृत अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार कोई बड़ा हमला होने की तत्काल संभावना नहीं है। हालांकि सीमित हमलों का आदेश जल्दी दिया जा सकता है, लेकिन एक पूर्ण स्तरीय सैन्य अभियान से जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का खतरा है और वॉशिंगटन को इस बात का बखूबी अंदाजा है। अधिकारियों का कहना है कि एक निर्णायक अभियान के लिए पूरे क्षेत्र में अधिक मजबूत हवाई और मिसाइल रक्षा प्रणालियों की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए। फिलहाल योजनाकारों को डर है कि ईरान और उसके सहयोगी मिसाइल, ड्रोन और छद्म प्रॉक्सी हमलों की एक ऐसी लहर शुरू कर सकते हैं जिसे मौजूदा रक्षा प्रणालियां शायद पूरी तरह से नियंत्रित न कर पाएं। यही कारण है कि सैन्य तैनाती बढ़ाई जा रही है, लेकिन अभी समय की ज़रूरत है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने एक कड़ी चेतावनी जारी की है। अली खामेनेई का कहना है कि किसी भी अमेरिकी हमले से एक क्षेत्रीय युद्ध छिड़ जाएगा, न कि केवल सीमित संघर्ष। तेहरान में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर वॉशिंगटन संघर्ष शुरू करता है तो ये पूरे मध्य पूर्व में फैल जाएगा। ये चेतावनी तब आई है जब अमेरिकी सेना और करीब आ रही है और तनाव चरम पर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब उत्तरी अरब सागर में तैनात है, जो महीनों में अमेरिकी सेना का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। इसमें उन्नत फाइटर स्क्वाड्रन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान और गाइडेड मिसाइल विध्वंसक शामिल हैं। साथ ही क्षेत्र में पहले से ही मौजूद अतिरिक्त अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत भी हैं। निगरानी उड़ानें और भारी मालवाहक विमान 24 घंटे अपना काम जारी रखे हुए हैं। अमेरिका अपनी रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने की होड़ में भी लगा है। कतर सहित प्रमुख ठिकानों पर अतिरिक्त थार्ड और पैट्रियट मिसाइल प्रणालियां तैनात की गई हैं, जिसका खास मकसद ईरानी मिसाइल जवाबी कार्रवाई का मुकाबला करना है। सैटेलाइट इमेज से सैन्य किलाबंदी की तेजी का पता चलता है, जो इस बात को रेखांकित करता है कि वॉशिंगटन जवाबी हमलों के खतरे को कितनी गंभीरता से ले रहा है। ये सब ईरान में दशकों के सबसे भीषण आंतरिक अशांति के बीच हो रहा है। आर्थिक बदहाली के कारण शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब खामेनेई के शासन के लिए सीधी चुनौती बन गए हैं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ये अशांति विदेश समर्थित तख्तापलट की कोशिश थी, जिसे कुचलने का वे दावा करते हैं। दबाव के बावजूद तेहरान का नेतृत्व डटा हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार ईरान को धमकाया है, लेकिन उनकी शर्तें बदलती रही हैं। विरोध प्रदर्शनों से निपटने में संयम बरतने की मांग से लेकर परमाणु समझौते के लिए दबाव डालने तक सैन्य वास्तविकताओं के साथ ट्रंप की बयानबाजी बदलती रही है। अमेरिकी अधिकारी निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि एक निर्णायक हमला वॉशिंगटन के नियंत्रण से बाहर जा सकता है। पेंटागन के अंदर का संदेश स्पष्ट है, सीमित हमले संभव है, लेकिन एक निर्णायक हमला बिल्कुल अलग बात है। ईरान की क्षेत्रीय युद्ध की चेतावनी और उसकी सहयोगियों की जवाबी कार्रवाई की तैयारी को देखते हुए अमेरिकी सेना सावधानी से कदम उठा रही है। वे जानते हैं कि पहला हमला शायद युद्ध का फैसला ना करे, लेकिन जवाबी कार्रवाई जरूर कर सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.